22 जनवरी 2024 को होंगे रामलला अयोध्या में विराजमान। खौफ में क्यों है हिंदू विरोधी गैंग? जवाहरलाल नेहरू क्यों हिंदुओं से घृणा करते थे? मंदिर बनने पर विपक्ष को क्यों लगी मिर्ची? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। राम मंदिर, ये वो नाम है, ये वो शब्द है जिसको आप वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और वो दिन आ ही गया जब भगवान राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन देश में इसको लेकर काफी सियासत भी हुई, काफी राजनीति भी हुई, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म होने वाला है। बता दें कि जिस तरीके से अब देश में राजनीति चली इसके ऊपर, उसके सारे सवालों पे जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऋतिक, हमारे सहयोगी। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका। जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्ष के राजनेता, खासकर जो विपक्ष के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस पे राजनीति खेलते नजर आए और अभी भी जो है कुछ खास उनके तरफ से राम मंदिर को लेकर बयानबाजी नहीं आई। वहीं जो सत्ताधारी बीजेपी है वो लगातार इसको लेकर चर्चा में रहती है और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि राम मंदिर के बनाने में कहीं ना कहीं उनका योगदान है। इस राजनीति को जो है आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, राम मंदिर की स्थापना को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राम मंदिर की जो निर्माण था वो लगातार चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि वह दिन अब दूर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री खुद रामलला को अपने हाथों में लेकर जो है 500 मीटर की यात्रा करते हुए राम मंदिर पहुंचेंगे और उनको जो है यथावत स्थान पर जो है रखेंगे और उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। यानी कि राम मंदिर को लेकर जो चर्चाएं, जो बहस लगातार होती रहती थी, अब वो बहस थम जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहां पर विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर विपक्ष के अंदर खुशियां देखने को क्यों नहीं मिल रही हैं? यहां पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री यहां पर बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले हैं। 500 मीटर की यात्रा भले ही छोटी हो, लेकिन 500 साल तक जब जो भी जो है यहां पर राम मंदिर पहुंचेगा, राम जी के दर्शन करने पहुंचेगा, वो 500 साल तक यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखेगा और ये कहेगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने राम भगवान को यहां स्थापित किया। तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम बयानबाजियों के पास, क्योंकि 70 साल तो यहाँ पर कांग्रेस के पास भी थे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम करती रही, कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिमों को कुचलने का प्रयास करती रही, मुस्लिमों के अंदर भ्रम पैदा करती रही। लेकिन जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए आवाज उठाई और जब स्थापना करने पहुंच रहे हैं, तो विपक्ष का जो है यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी आवाज शांत हो गई है सिराज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि इतिहास में जो है, भारत के इतिहास में खासकर राम मंदिर को लेकर काफी चर्चाएं हुई, काफी राजनीति हुई, लेकिन कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन भाजपा की सरकार में जो है ये राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और 22 जनवरी का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसी बीच में आपसे दूसरा सवाल करूंगा, 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हो जाएगी, क्या मुस्लिम समुदाय बट जाएगा या खुशियां मिलेगी? देखिए, मुस्लिम समुदायों को बांटने की कोशिश किसने की? यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बांटने की कोशिश की। 500 साल तक अब नरेंद्र मोदी अमर होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के विवाद को खत्म कर दिया। मुस्लिम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? मुस्लिम को क्यों खुशियां नहीं मिलेंगी? मुस्लिम तो वैसे भी चाहते थे कि जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 70 साल तक इस मुद्दे को लटका कर बैठी रही। अब मैं कुछ यहाँ पर बिंदु और कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख कर आया था, उन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, इतिहास क्या रहा था। आपको यहाँ पर सिराज जो है हैरानी होगी कि हिंदू सभ्यता की पहचान है अयोध्या, और यहाँ पर हिंदू सभ्यता की पहचान को जागरूक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़े। हिंदुत्व का जो पुनर्जागरण हुआ उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से हिंदू मुस्लिम को लेकर आई। अयोध्या हिंदुओं का है, अयोध्या मुस्लिम का है, लेकिन यहाँ पर क्यों ये विवाद छड़ा हुआ था, इसको लेकर हम आपको बता दें कि जैसे पशुपतिनाथ मंदिर की हम बात कर लें, पशुपतिनाथ मंदिर में जब एक पोस्टर बाहर लगा हुआ है, उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस मंदिर के बाहर भी जो है यहाँ पर यह भी लिखा है कि वामपंथियों का वर्जित जो है अंदर घुसना वर्जित है। तो यही जो है पोस्टर अब राम मंदिर के बाहर लग जाना चाहिए कि यहाँ पर गैर हिंदुओं और वामपंथियों का जो है अंदर जाना जो है वर्जित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ फैलाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी हालांकि वो जाएगी, दर्शन करेगी, लेकिन
जिस तरीके का माहौल बनाया ये कतई गलत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम बहुत खुश होने वाले हैं, उनको भी जगह दी गई है, वहां भी एक मस्जिद बनेगी, एक मंदिर बन ही चुका है, तो मंदिर मस्जिद जो है बनेगी, शांति फैलेगा, सुख फैलेगा, और यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा फिर से लगेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम का नारा लगेगा, कहीं ना कहीं ये विवाद जो है एक देश का बड़ा मुद्दा था, वो सुलझते नजर आया। और फिर मेरा अगला सवाल रहेगा कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत क्यों मौजूद रहेंगे पीएम मोदी के साथ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, आपको बता दें कि जब यहाँ पर 22 जनवरी की बात चल रही है, रामलला जो है अपने स्थायी रूप में मंदिर पहुंच जाएंगे, तो उनके साथ योगी आदित्यनाथ रहेंगे और आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत रहेंगे। देखिए, रहने और ना रहने की बात यहाँ पर नहीं है, सवाल ये उठता है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को अगर इनवाइट नहीं किया जाएगा तो नहीं पहुंचेंगे। भगवान के लिए भी क्या निमंत्रण भेजा जाता है? अगर यहाँ पर मोहन भागवत पहुंच रहे हैं, आरएसएस यहाँ पर पहुंच रही है, तो क्या ही दिक्कत है? आप हर मुद्दे में आरएसएस को लेकर क्यों आते हैं? आप हर मुद्दे में बीजेपी आरएसएस के कनेक्शन को क्यों बताते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसमें उसका यही कहना है कि आप सब लोग साथ दीजिए, आप सभी आइए, आप सभी का साथ मिलकर और भी अच्छा हम काम कर पाएंगे। लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि भाजपा पार्टी जो काम करेगी हम उसमें अड़चने पैदा करेंगे, हम उस पर सवाल खड़े कर देंगे कि आरएसएस क्यों जा रही है, क्या आरएसएस ने फंडिंग कर दी है, क्या आरएसएस सब कुछ कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मतभेद को बुलाते हुए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाहिए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। जी बिल्कुल, वो तो जो है जिस तरीके से अब 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, वो तैसे तैसे राजनीति किस तरीके से चलती है देश की, कहीं ना कहीं वो आगे आने पे पता चलेगा। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा कि कमलनाथ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह ठीक बात है? देखिए, कमलनाथ क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? कमलनाथ ने क्या कर दिया? आपकी मध्य प्रदेश में वैसे ही किरकिरी हुई है, लेकिन इन तमाम मसलों को लेकर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था, आखिर क्यों यहां पर क्रेडिट लेने की बात कांग्रेस हमेशा करती रहती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। 70 साल में भले ही आपने अस्तित्व जो है देश का रखा हो, नींव आपने रखी हो, लेकिन नींव का निर्माण हम हमेशा करते रहते हैं। कहते हैं कि जब एक घर बनता है तो हम दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि पहली मंजिल बाप ने बनाई हो तो दूसरा मंजिल बेटा बना दे, ये हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि कहानी क्या रही। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो है उन पर एक आरोप लगता है कि वो हिंदुओं से घृणा करते थे। अगर वो हिंदुओं से घृणा करते थे तो ये तय मानो कि हिंदू और मुस्लिम में विवाद होगा। ये पहला पॉइंट मैंने यहां पर नोटिस किया और ये सत्य है। कांग्रेस की विचारधारा पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये पॉइंट सामने निकल कर आ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके की विचारधारा रखती है, टूट फूट की राजनीति करना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, भाइयों को दूर करना चाहती है, आप मुस्लिम है सिराज, मैं हिंदू हूं, अगर हम दोनों में मतभेद हो जाता है तो ये कौन कर रहा है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है और ऐसी विचारधाराओं के व्यक्तियों पर, ऐसी पार्टियों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। आपको याद होगा कि सोमनाथ के उद्घाटन के लिए यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो जो है जाने वाले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से को इससे आपत्ति थी। जवाहरलाल नेहरू को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों जो है सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। और यही बात जब राष्ट्रपति मुर्मू ने नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं किया, वो नहीं गई, तो यहाँ हालांकि पहुंची थी लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरा दायित्व सौंप अपने आप में लिया था। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टियों को मिर्ची लग गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मौका मिलना चाहिए था कि वो पहुंचती और नए संसद भवन का उद्घाटन करती, लेकिन आप भूल गए कि आपके ही नेता, हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है यहाँ पर किरकिरी कर दी। राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई, तमाम मशीनों को हटा दिया गया। जब राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई तो गवर्नर को नहीं जाने दिया, तमाम नेताओं को नहीं जाने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की राजनीति की। पीएम बनने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू ने यह तक भूल दिया कि आखिर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास कांग्रेस का क्या रहा है सिराज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया, लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ा है कि ऐसा जानते हैं कि किस तरीके से जो है जवाहरलाल नेहरू ऐसा चाहते थे कि जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं धर्म, किसी विशेष धर्म का जो है उद्घाटन ना करे। लेकिन मेरा अगला सवाल, सब धर्म समान है। आपने ये जिक्र किया है, राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, उनके लिए सब धर्म समान है। ऐसा क्यों तमाम लोग सोचते हैं कि वो किसी विशेष धर्म, विशेष धर्म क्या होता है? सर्वधर्म संभाव, हम ये पढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये हम जानते हैं। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन का उद्घाटन कर देती तो क्या दिक्कत हो जाती? लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जब यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आगे बढ़े तो जवाहरलाल नेहरू को क्यों मिर्ची लगी? अगर कोई मस्जिद बनती तो राजेंद्र प्रसाद पहुंच जाते, अगर कोई चर्च बनती तो राजेंद्र प्रसाद पहुंच जाते। तो इसमें ये सिर्फ और एक सिर्फ भ्रांति है कि
किसी विशेष धर्म का प्रचार हो जाएगा, किसी विशेष धर्म में लिप्त हो जाएंगे, सिर्फ भ्रांति है सिराज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि कहीं ना कहीं अब जो है राजनीति पहले भी हुई है धर्म के नाम पे, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, इस बार पीएम मोदी छोटी दिवाली अयोध्या में मनाने वाले हैं, इससे देश को जो है वो क्या संदेश ये मिलेगा? बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में दीपक जलाएंगे, रोशनी करेंगे, एक ऐसी रोशनी जिससे मंदिर का निर्माण होगा, एक ऐसी रोशनी जिससे राम जी जो है फिर से मंदिर में पहुंचने वाले हैं। तो ये तो उनके साथ सबको शामिल होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़े फैसले के साथ जो है वो छोटी दिवाली वहां मना रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी दिवाली वो सैनिकों के साथ मनाते हैं पहुंचकर। तो मुझे लगता है कि ये जो दिवाली मनाने वाले हैं इस पर विपक्ष को सवाल नहीं खड़े करना चाहिए, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाकर दीपक जलाना चाहिए और यहाँ पर अयोध्या में राम के पहुंचने के पहले अयोध्या में जो है उजाला करना चाहिए, प्यार के मोहब्बत के दीपक जलाना चाहिए और दीपक से संदेश देना चाहिए कि पूरा देश एक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के अंदर का अंधकार मिटाना चाहते हैं हम सभी लोग और दोनों भाई बनना फिर से चाहते हैं, फिर से जो है हम लोग प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या में राम मंदिर के पहले विराजमान राम के विराजमान के पहले छोटी दिवाली मनाने वाले हैं। जी बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि किस तरीके से जो है देश में हिंदू मुस्लिम एकता जो है दोबारा आनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पे राजनीति का जो शिकार है हमारे रिश्ते, कहीं ना कहीं उस पे आंच नहीं आना चाहिए, उसमें सुधार आना चाहिए। लेकिन अब मेरा आखिरी और सवाल रहेगा आपसे, क्या सच में जो है खौफ में हिंदू विरोधी गैंग, आप किसे मानते हैं? देखिए बिल्कुल हिंदू विरोधी गैंग बिल्कुल खौफ में है। उसको ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं का मंदिर क्यों बन रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। लेकिन उसकी विचारधारा ये होना चाहिए कि ये विवाद खत्म हो रहा है, कई सालों का विवाद है, हिंदू मुस्लिम का विवाद है, ये विवाद खत्म हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम फिर से एक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की खूबसूरती है ये कि हम लोग संस्कार और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। हम ये जाने जाते हैं कि ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो जीवन मेरा। तमाम पार्टियों को मिलकर जो है देश के लिए बलिदान कर देना चाहिए। लेकिन आप आज भी जो है हिंदू विरोधी बने हुए हैं, मुस्लिम विरोधी बने हुए हैं, दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगने की जरूरत है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ये कि जग सिर मोर बनाए भारत अम्ब विमल मति दे। हम ये पढ़ते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तमाम चीजों को पढ़ते हैं, तमाम श्लोकों को पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू विरोधी गैंग को मिर्ची लगती रहती है। हिंदू विरोधी गैंग सिर्फ सत्ता की लालच में अपने आप को जो है कोसती रहती है, जनता को बर्बाद करती रहती है। कुछ रिपोर्ट मेरे सामने आई थी साहब, इस रिपोर्ट पर भी जिक्र करेंगे कि रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस अवसर पर होने वाले व्यय को पारदर्शी रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। ट्रस्ट ने उत्सव के लिए अलग से एक बैंक खाता खोल दिया है। यह खाता भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा में खोला गया है। समझा जाता है कि इसी खाते में उत्सव में होने वाले खर्च का भुगतान किया जाएगा। जनवरी माह में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए इन दिनों ट्रस्ट दिन रात तैयारी कर रहा है। अतिथियों के भोजन व आवास की व्यवस्था धीरे धीरे आकार ले रही है। अकेले तीर्थ क्षेत्रपुरम में 20 से 30 हजार लोगों के रहने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, कॉटेज बनाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी तैयारियां चल रही हैं। अगर कोई विदेश से भी यहाँ पर शामिल होता है तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही है। लेकिन यहाँ पर राम मंदिर में और उसके निर्माण में, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में, उसके जो है सुंदरीकरण में तमाम लोग हिस्सा ले सकते हैं, विदेश के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। और इसके लिए जो है एक बैंक खाता दिया गया है। यहाँ विदेशी लोग भी जो है अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत सारे लोग योगदान दे रहे हैं, भारी संख्या मुस्लिम लोग योगदान दे रहे हैं। ये बात जो है हिंदू विरोधी गैंग को समझना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ खाता संख्या क्या है। बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, शाखा 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली। खाता संख्या 421728755158। IFSC कोड बता देते हैं आपको, SBIN 0000691। और आप देखिए खाता धारक का नाम क्या रखा गया, बड़ा खूबसूरत नाम रखा गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और स्विफ्ट कोड यहां पर दिया गया है SBININBB104। तो आप देखिए कि यहां पर सबको मौका दिया जा रहा है कि आप भी योगदान दीजिए और राम मंदिर की सुंदरीकरण में जो है आगे आइए। तो कहीं ना कहीं इससे समझना चाहिए कि कैसे जो है मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं सिराज। जी बिल्कुल, किस तरीके से आपने बताया कि राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राम मंदिर का उद्घाटन करने के उत्सव की तैयारियां जो है लगातार बढ़ती रहती हैं और बढ़ रही हैं। दिवालियां भी होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल के साथ। नमस्कार।